आज हम बना रहे हैं साउथ इंडियन रेसिपी बन डोसा। इसे आप लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट किसी में भी खाओ या किसी को खिलाओ, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। ये पचने में हल्का होता है क्योंकि ये बना है सूजी व दही से। साथ में है कुछ रंग बिरंगी सब्जियां। इसे खाकर आप रोटी सब्जी खाना तो भूल ही जाएंगे। ये इंस्टेंट बन के तैयार होता है, यानी फटाफट। अगर आपने इसे मेरे तरीके से बनाया तो आप सारे तरीके भूल जाएंगे। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बनाएं ये मजेदार साउथ इंडियन बन डोसा। मीनाक्षी के राम राम जी सारा ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपकी हमारी रसोई में। आशा करती हूँ भगवान के आशीर्वाद से आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फटाफट शुरू करते हैं आज की रेसिपी, जो है साउथ इंडियन यानी बन डोसा। तो कैसे बनाए बन डोसा जानने के लिए देखते रहिए हरियाणवी तड़का मेरे यानी मीनाक्षी के साथ। बन डोसा बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ चीजें इंस्टेंट बनाने के लिए। तो ले ली हमने सूजी का यूज करेंगे हम इसको बनाने के लिए। ये है 200 ग्राम सूजी। ये मैंने मिक्सी में चला ली थी, मोटी सूजी थी, तो देखो ये ऐसी पीस के बारीक कर ली है। ज्यादा नहीं चलाना है, 30 सेकंड के लिए चलाना है सूजी को। उसके बाद ये ले लिया 30 ग्राम मैंने बेसन, ग्राम फ्लोर, और ले ली है मैंने ये दही 150 ग्राम। रेशो का खास ध्यान रखना है, इससे आधा होना चाहिए दही हमारा। ये घर का जमा हुआ दही है, दही की वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है। इन सबको डालेंगे हम मिक्सी के जार में। ये डाल लिया है मैंने इसके अंदर जो है सूजी मैंने पहले चला ली थी, मैं आपको एक बार फिर से बता रही हूँ। इसके अंदर डालेंगे ये बेसन से अच्छी बाइंडिंग आएगी और जो इसका डोसे का स्वाद है ना वो भी अच्छा आएगा। फ्लफी अच्छा बनेगा हमारा डोसा जो है। ये डालेंगे इसके अंदर दही घर का जमा हो ना और खट्टा ना हो तो बहुत अच्छा रहता है। थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर नमक, ये सेंधा नमक है, थोड़ा सा ज्यादा जाएगा। अब इसके अंदर डालेंगे हम थोड़ा सा पानी, अंदाजन डलेगा इसमें आधा कप पानी, क्योंकि दही जो है वो हमारी पानी वाली है। इस बात का हम खास ध्यान रखेंगे। सूजी क्या है, पानी को पी लेती है, नहीं अब्जॉर्व कर लेती है। इसको जो है मिक्सी में चला लेंगे एक बार, ताकि ये सारी चीजें जो है इसमें अच्छे से मिल जाए। रेशो का खास ध्यान रखेंगे, इसको चलाएंगे बंद करेंगे, चलाएंगे बंद करेंगे। डोसे के बैटर को एक बार चेक कर लेते हैं हम। क्या है ना, सूजी है तो हो सकता है इसके अंदर जो है अच्छे से घुले नहीं। एक बर्तन ले लेंगे, इसको जो है इस बर्तन के अंदर निकाल लेंगे। बर्तन में निकाले, इस बात का खास ध्यान रखें क्योंकि इसमें और भी चीजें डाल लेंगे हम। अभी बैटर हमारा, आपको कंसिस्टेंसी जो है इसकी देखिए पतली लग रही होगी, पर घबराने की जरूरत नहीं है। जब इसमें हम छोंक लगाएंगे, सामान डाल लेंगे, थोड़ी देर में जब ये फर्मेंट होगा ना तो ये गाढ़ा हो जाएगा वो। तब इसका छोंक बनाएंगे हम इसमें डालने के लिए। चला लेंगे, गैस पे रख लिया हमने एक नॉन स्टिक छोटा सा पैन। हम इसी में बनाएंगे। नॉन स्टिक है तो इसमें लगेगा भी नहीं। आप इस तरह के बर्तन को भी ग्रीस करके बना सकते हैं, पर ये एल्युमिनियम का तो इसको अवॉइड करेंगे। स्टील का बर्तन हो तो भी बना सकते हैं हम। इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा ऑयल कोई भी ले सकते हैं आप, जो पसंद करें। मूंगफली का तेल, ऑलिव ऑयल जो है, सरसों का ऑयल, कोई भी। तेल को हल्का सा चटकने देंगे, यानी गर्म होने देंगे। हमारा गर्म हो गया है तो गैस की फ्लेम हम लो कर देंगे। इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, साथ ही 1 चम्मच राई। मोटी सरसों भी ले सकते हैं आप, राई भी ले सकते हैं, दोनों का ही स्वाद अच्छा आता है। साउथ इंडियन चीज में डालना जरूर है हमें, राई या सरसों। ये कड़ी पत्ता है, हरा नहीं था मेरे पास तो मैंने सूखा डाल दिया। सुखा के रख लेंगे ना कड़ी पत्ता तो भी वही टेस्ट आएगा इसके अंदर। देखिए हरा का हरा बना है। मैंने अपने चैनल पे एक धनिये की वीडियो भी डाली है, जो बिल्कुल हरा स्टोर किया हमने, तो आप जाके देखें, चैनल पे विजिट करें। मैंने इसमें क्या किया है कि 1 गाजर जो है ग्रेट कर ली है, यानी कद्दूकस कर ली है। थोड़ा सा हरा धनिया काट लिया है बारीक बारीक, 2 हरी मिर्चें काट ली हैं और प्याज काट ली। चौक में हम सिर्फ प्याज और हरी मिर्च डाल लेंगे। क्या होता है कि जब हम इसको डोसे को बनाएंगे ना तो हरा धनिया और गाजर भाप में ही पक जाएगी। इसको ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं होती, कसी हुई होती है ना। तो
गैस की फ्लेम थोड़ी सी मीडियम कर दूंगी। प्याज का कच्चापन निकाल लेंगे अब खाने। मिर्च आप ज्यादा पसंद करते हैं ना तो एक मिर्च इसमें हरी बढ़ा सकते हैं। अच्छा, जो इस डिश के साथ खाते हैं ना चटनी की मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियो डाल रखी है, तभी आपको कह रही हूँ एक बार चैनल पे जाके विजिट करना, ताकि आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी उस पर जाके। और कुछ राय हो आपकी तो वो भी मुझे जरूर कमेंट करके देना। अच्छा लगता है जब आप अपना सलाह मशवरा शेयर करते हो, और मुझे सीखने को भी मिलता है जी। सारे सरगम सुनपन तो होता नहीं है कोई भी। चाहे बड़ा दे सलाह, चाहे छोटा दे, अच्छा लगता है। बस कच्चापन निकालना है हमें इसका। जब भी हम छोंक डालते हैं इसके अंदर राई डाल लें या हम डालें जीरा, तो तेल गर्म होते के साथ ही गैस की फ्लेम जो बिल्कुल हमें लो कर देंगे, नहीं तो चटक चटक के चीजें उछल के और इसके बाहर चली जाएंगी पैन के। प्याज का कच्चापन जो है निकल गया है। गैस की फ्लेम में ऑफ कर देती हूँ। अब छोंक जाएगा हमारा सूजी के बैटर में। तेल आप जो खाते हो वही डाल सकते हैं। इसको चला देंगे। देखिए पहले से थिक हो गई है इसकी कंसिस्टेंसी। अब इसके अंदर डाल देंगे गाजर जो ग्रेट कर रखी है हमने। अगर आप मटर डालना चाहें तो कूट के मटर भी डाल सकते हैं, हरे मटर या चॉप करके डाल सकते हैं। सब्जियां आप अपनी मनपसंद इसमें बढ़ा सकते हैं। बाकी जो हमने डाली है सीजनेबल हैं तो ये भी अच्छी लगती है सारी। इससे इसके कलर भी कितने अच्छे आएंगे और स्वाद भी बढ़िया आएगा। अब इस बैटर को जो घोल के हमें 10 मिनट तक रखना है, हल्का सा नमक और डाल दूंगी इसके अंदर। पसंद करते हैं तो आप इसके अंदर ना थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल सकते हैं, उससे भी जो डोसे का कलर है वो अच्छा आता है। साउथ इंडियन कई डिश डाल रखी मैंने मेरे चैनल पे, तो आप जाके देख सकते हैं। अब बैटर को छोड़ देंगे ऐसे का ऐसा 10 मिनट के लिए। 10 मिनट रखने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी हमें ऐसी चाहिए। ये आप देख लीजिए सूजी जो फूल गई है, सारा पानी सूजी ने पी लिया है। तो गाढ़ा पतला जो है वो आपको इस तरह का करना पड़ेगा। इस बात का आप खास ध्यान रखें। ज्यादा पतला हो जाए तो थोड़ी सूजी ऐड कर सकते हैं। बस बेसन ऐड नहीं करना, बेसन हमें इतना ही डालना है, सिर्फ 2 चम्मच। इसमें डालेंगे हम फर्मेंट करने के लिए, फर्मेंटेशन के लिए ये फ्रूट साल्ट होता है इनो। ये तो फ्लेवर वाला है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, कई फ्लेवर में आता है ये। ऑरेंज, ब्लू फ्रूट साल्ट बोलते हैं इसको। इससे क्या होता है कि सूजी फूल जाएगी हमारी, ये बैटर जो है फूल जाएगा। ये इंस्टेंट बैटर है, यानी कि तुरंत तैयार करके इसको तुरंत बना सकते हैं। मैंने इडली का भी डाल रखा है वीडियो अपने चैनल पे, डोसे का भी डाल रखा है। सूजी का डोसा कैसे बनाते हैं, सूजी की इडली कैसे बनाते हैं। बहुत हल्का रहता है ये नाश्ता ना, इसको नाश्ते में बना सकते हैं हम, कहीं लेके जाना हो तो भी ले जा सकते हैं। तो थोड़ा सा ये डाल के फ्रूट साल्ट और हमें चलाना है, यानी इनो डाल के हमें जो है चलाना है इस तरह से। इससे क्या होगा, वो सारे में मिक्स हो जाएगा अच्छे से। एक तो दही है इसके अंदर, इंस्टेंट में दही भी काम करता है। स्पैचुले को निकाल दूंगी। एक ऐसी कड़छी ले लेंगे हम, यानी चमची, जिससे हमें इसमें पोर करना है, यानी बर्तन में डालना है। कंसिस्टेंसी फिर से दिखाती हूँ आपको, इस तरह की गाढ़ी चाहिए, अब थिक होना चाहिए। तो अब अपने बनाने की शुरुआत करते हैं। गैस चलाते हैं। इसी में मैंने तड़का लगाया था, इसके अंदर जीरा भी है और थोड़ा सा राई भी है। और हमको इसको ग्रीस करना है, तो ये पहले से ही थोड़ा सा तो है, थोड़ा सा इसमें हम ऑयल डाल देंगे। आपकी मर्जी, आप इसको चाहे घी से बनाएं, मूंगफली के तेल से बनाएं, नारियल के तेल के बनाएं, कैसे भी बनाएं आप। इसको हल्का सा गर्म होने देंगे। उसके बाद हम इसमें जो अपना बैटर डालेंगे। हल्का सा गर्म हो गया है, गैस की फ्लेम मैंने लो कर दी है। अब इसके अंदर हम इसको पोर करेंगे, नहीं डाल देंगे इस तरह से। अगर आपको इसमें आलू की स्टफिंग करनी है या कुछ करना तो इसमें ही करेंगे, फिर ऊपर से हम इसको थोड़ा सा और डाल देंगे। लेकिन हमने सारे मसाले एक ही बार करके डाल के काम खत्म कर दिया है। पैन मैंने आपको दूसरा भी दिखाया था, उस तरह के पैन में भी आप इसको बना सकते हैं। इसको कुक होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, साइड से होना शुरू होता है मंद मंद आंच पे। इस पे एक ढक्कन रख देंगे इस तरह से, हल्की सी बढ़ाएंगे हम। इसको अपनी भाप में कुक होने देंगे। ढक्कन को हटा लेती हूँ। सिर्फ 1-1.5 मिनट ही हुई है। देखिए इसमें हल्की सी जाली स्पंज आना शुरू हो गया, बन रहा है ना, ऊपर से ड्राई हो गया है और साइड से जो पकना शुरू हो गया है।
तो इसको साइड से एक बार तेल डालेंगे इसमें। जैसे राई चटक रही है ना जो इसमें थी पहले से ही। तेल डालने से क्या है, ये अपनी साइड छोड़ देगा पैन की। इस तरह का एक स्पैचुला या कोई चम्मच लेके देखो हल्का सा इसको ट्विस्ट करेंगे, यानी थोड़ा सा हल्का सा सरकाएंगे। सरका लिया मैंने। ऊपर से ये ऐसा ड्राई हो जाए, साइड से ड्राई हो जाए ना, इसका मतलब ये हमारा नीचे से पक गया है। अब इसको हटाए कर देंगे ऐसे, और इसको एकदम से पलटेंगे। ये बात, कितना अच्छा जालीदार सिक्के तैयार हुआ देखिए। इसको दूसरी तरफ से भी सेकेंगे हम। हल्की सी फ्लेम बढ़ाएंगे गैस की। इतना अच्छा नाश्ता होता है ये, इतना अच्छा नाश्ता होता है। आप बनाए खाएंगे ना, खाते ही रह जाए। आपके घर में हफ्ते में 2 बार बनना शुरू हो जाएगा ये। और नारियल की चटनी के साथ, मूंगफली की चटनी के साथ ये बहुत ही गजब का लगता है। मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियो डाली हैं, आप विजिट करना चटनी की, जो इसके साथ खाई जाती है। फिर से चेक करेंगे ऐसे, देखिए मूव कर रहा है ना ये, और पकने देंगे ऐसे ही। कभी एक बार उठाएंगे, रखें, किसी में भी बना सकते हैं आप। स्पंजी सा, जालीदार, अंदर तक पका हुआ बनेगा। बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं साउथ इंडियन चीजें, और बड़े भी बहुत पसंद करते हैं। और हल्का रहता है ये इस तरह का नाश्ता ना, अच्छे से पचता है। सूजी है, दही है, इसमें कोई ऐसी चीजें हमने डाली ही नहीं, फ्रूट सॉल्ट है। फिर से इसको फ्लिप करेंगे, यानी पलटेंगे। ये देखिए, अब यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा ऐसा सिका है, इसमें हल्का सा ऑयल लगाएंगे। हल्की सी गैस की फ्लेम जो है बढ़ा दी है मैंने। मतलब सेकने में ना पेशेंस रखना है, और अलट पलट के ऐसे फ्लिप करते हुए सेकना है इसको। इसी तरह से एक एक करके हम अपने सारे तैयार करते हैं। खाएंगे इसको हम कैसे, मैंने चटनी की वीडियो अभी फिलहाल आपको दिखाई नहीं है, बनाई अभी तुरंत की तुरंत मैंने अपने प्लेट में लगा रखी है। इसमें सर्व करेंगे हम। देखिए, ये मैंने बनाई हरी चटनी, केचप भी ये मैंने बनाया है, इमली की चटनी, इसका वीडियो भी मैंने चैनल पे डाला है। अगर इतना लंबा प्रोसेस करेंगे ना, हम चटनी भी अभी बनाएंगे, तो फिर इतनी लंबी वीडियो हो जाएगी, आप कहेंगे इतनी लंबी वीडियो हम कैसे देखेंगे। नहीं, तो इसलिए इस तरह से हमें करना पड़ता है। कुछ चीजें एक एक करके रेसिपीज डालनी पड़ती। ये फ्लिप कर दिया मैंने, ये बन के अच्छे से तैयार हो गया है। प्लेट में निकालेंगे और इसको जो है हम सर्व करेंगे साथ। इस तरह के करके हम अपने सारे तैयार करेंगे। मैंने एक एक करके अपने सारे डोसे तैयार कर लिए। आपको एक तोड़ के बताती हूँ। इस तरह से देखिए, अंदर तक सिका हुआ, जालीदार बन के तैयार हुआ। देखिए, स्पंजी सा, सिर्फ दही और सूजी से बनकर तैयार हुआ है। तो आप भी इसी तरह से बनाइए और लुत्फ उठाइए शानदार सी रेसिपी का। तो आज आपने सीखा कि शानदार सा बन डोसा घर पे साउथ इंडियन डिश कैसे तैयार करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक, शेयर और एक कमेंट तो बनता ही है। अपने और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। परमपिता परमेश्वर आपको कर्ज और मर्ज से मुक्त रखे। जल्दी ही मिलते एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए राम राम।